आज मैं आपके साथ होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे हमने सिर्फ सूजी से बनाया है बिना मावा के, और ये बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनकर तैयार हुआ था। ये इतना टेस्टी लग रहा था कि इसके आगे मावा वाली गुजिया भी फीकी लगती है। और इस गुजिया की खास बात यह है कि आप इसे बनाकर 20 से 25 दिन तक खा सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदा लेना है। हमने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है। अब गुजिया को खस्ता बनाने के लिए इसमें मोइन डालना है। मोइन बहुत ही ज़रूरी है। हमने यहाँ पर 2 चम्मच घी लिया है। घी को हल्का गर्म करके पिघला लीजिए। अब मैदे को घी में अच्छे से मिला लीजिए। तो ये देखिए, हमने इसे इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए और इसे मिला लेंगे। तो जितना भी हमने घी लिया था वो सारा का सारा घी इसमें डाल दिए हैं और लगभग 2 से ढाई मिनट मैदा और घी को इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए और बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। घी को मैदे में मिलाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपकी गुजिया खस्ता बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, हमने 2 मिनट लगभग मिला लिया है और थोड़ा सा मैदा हाथों में लेकर और इस तरह से लड्डू बनाकर चेक कीजिए। अगर बन जाता है तो मोइन ठीक है, और अगर बिखर जाता है आटा पूरा तो आप इसमें थोड़ा सा और घी डालकर और फिर से अच्छे से मिला लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और एक सख्त डो तैयार करना है हमें। अगर हम नरम डो तैयार करेंगे तो गुजिया जब हम तलेंगे तो बहुत सारे गुजिया के ऊपर बबल्स आ जाएंगे। तो इसीलिए एक सख्त डो लगाना है। और इस मैदे को गूंदने के लिए हमने नॉर्मल पानी लिया था, तो नॉर्मल पानी लेना है, ना ही गर्म ना ही फ्रिज का पानी इसमें लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे से आटा को तैयार कर लिया है। अब इसे ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए आपको रख देना है सेट होने के लिए, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए और हमारी गुजिया बढ़िया बनकर तैयार हो। जब तक हमारा आटा गुजिया बनाने के लिए तैयार हो रहा है तब तक हम यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक गोला नारियल का लिया था। अगर आपके पास नारियल का पाउडर है तो वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर 5 से 6 इलायची का दाना निकाल लीजिए और इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। अब मिक्सी को थोड़ा रोक रोक के चलाकर और इस तरह से देखिए नारियल का पाउडर बना लीजिए। यहाँ पर नारियल का पाउडर भी बन गया है। अब यहाँ पर हम 1 कटोरी सूजी लिए हैं और उससे थोड़ा सा कम चीनी लिए हैं। तो हमने इसी कटोरी से 2 कटोरी मैदा लिया था, तो वो ध्यान में रखिएगा। 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हम चीनी लिए हैं। चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारी गुजिया तो बहुत ही अच्छी मीठी बनकर तैयार हुई थी। अगर आप कम चीनी पसंद करते हैं तो 2 चम्मच चीनी कम कर दीजिएगा। अब गैस पर एक कढ़ाई को गर्म होने दे दी हूँ। जब कढ़ाई हल्की गर्म हो गई तब इसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ। और घी डालने के बाद इसमें सूजी को डाल देना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। धीमी आंच पर इस सूजी को हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। इस सूजी को तब तक हमें भूनना है जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। जब तक हमारी सूजी भून रही है तब तक हम यहाँ पर थोड़े से काजू और किशमिश को लिए हैं। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा और ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है। तो हम यहाँ पर भूने नहीं हैं, कच्चा ही इसमें डालने वाले हैं। तो देखिए, कुछ देर बाद हमारी सूजी कितना अच्छा से भुनकर तैयार हो गई है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। तो देखिए, ये कच्ची वाली सूजी किस तरह से दिख रही है और ये भुनी हुई। जब सूजी इस तरह से अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम नारियल और इलायची का जो हमने पाउडर बना के तैयार किया है वो डाल देना है। नारियल और इलायची के पाउडर को डालने के बाद और इस तरह से लगातार चलाते हुए बस 1 मिनट इसे भी हमें भून लेना है। नारियल को भून लेने के बाद जब गुजिया हम काफ़ी लंबे समय तक रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा काजू और किशमिश को भी काट के डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से जो डालना चाहे इसमें आप डाल सकते हो। तो अब इसमें हम चीनी भी डाल दिए हैं। चीनी को सारा डालिए और अच्छे से मिलाइए और इसके बाद गैस का फ्लेम आप बंद कर दीजिए। आप चाहे हो तो चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें मिक्सी में चीनी को पीस लीजिए और उस पाउडर को भी डाल सकते हैं। चीनी जब सूजी में अच्छे से मिक्स हो गई तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे अब एक थाली में निकाल ली हूँ इस तरह से। और अब इसे इस तरह से थाली में फैला के ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसका गुजिया बनाएंगे।
तो यहाँ पर मैदे को भी लगभग 20 मिनट हो गए हैं। तो अब इसे इस तरह से थोड़ा सा मसल लीजिए। ये आटा बहुत ही नरम हो गया है पहले से, पहले काफ़ी सख्त था और देखिए कितना नरम हो गया है। तो ये बिल्कुल तैयार है गुजिया बनाने के लिए। तो इस तरह से इसे मसलने के बाद अब रोल करके और इसे मैं 3 हिस्सों में बांट लेती हूँ। अब एक मैदे का हिस्सा लेकर और हाथों से इस तरह से दबाते हुए रोल बना लीजिए और चाकू से इस तरह से छोटी पूरी के बराबर का आटा लेकर इसे काट लीजिए। और इसका कोई लोई वगैरह ज़रूरी नहीं है बनाना, बस एक आटा का पेड़ा लीजिए और इस तरह से आप बेल लीजिए। तो इसे ना तो ज़्यादा मोटा बेलिएगा और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। ज़्यादा पतला बेल दोगे तो फिर उसमें आपके बबल्स आ जाएंगे बहुत सारा, और मोटा बेल दोगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने बेला है। अब गुजिया के मोल्ड पर आपको इस पूरी को रख देना है और हर एक किनारों पर पानी लगा दीजिए। पानी लगाने के बाद ये जो हमने एक सूजी का स्टफिंग तैयार किया है उसे 1 चम्मच इसमें डाल दीजिए। जब स्टफिंग डाल दे तो अच्छे से सेट कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि जहाँ पर हमने पानी लगाया है उस जगह पे नहीं आना चाहिए। तो आराम से आप मोल्ड को बंद कीजिए। अगर पानी वाली जगह पे आ जाएगा तो ये गुजिया अच्छे से बंद नहीं हो पाएगा और जब आप तेल में फ्राई करेंगे तो वो खुल जाएगा और तेल में सारे सूजी निकल कर तेल भी गंदा हो जाएगा और सारी गुजिया भी गंदी हो जाएगी। तो इसीलिए आप आराम से इसे बंद कीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। तो पूरी को थोड़ा सा बड़ा बेलिएगा ताकि वो मोल के बाहर आ सके और पूरी के किनारों पर अच्छे से पानी लगा दीजिएगा और इसके बाद इस स्टफिंग को डालिए, दबाइए और फिर धीरे से आराम से आप इस मोल्ड को बंद कीजिए। बंद करने के बाद अच्छे से जोर से आप इसको हाथों से दबाइए, जोर से दबा देंगे ताकि जब इसे हम फ्राई करें तो ये खुले ना और अच्छे से फ्राई हो। और जो भी एक्स्ट्रा आटा था उसे हटा दीजिए। तो ये लीजिए हमारा कितना बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हो गया है। तो फ्राई करने से पहले 10 से 12 आप गुजिया बना लीजिए और तभी फ्राई कीजिए इसको आप। तो यहाँ पर हमने तेल को गर्म होने दे दिया था। तो तेल को ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्म करना है और ना ही कम गर्म करना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। इस गुजिया को हमें लो फ्लेम पर तलना है। अगर आप तेज़ आंच पर तलोगे तो ये जल्दी से पक जाएगा और अंदर में ये कच्ची रह जाएगी। तो ध्यान रखिए इस गुजिया को बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें तलना है। और आपके बर्तन में जितनी जगह हो उतने गुजिया इसमें आप डाल सकते हैं। तो मैं पूरे पैन को भर के यहाँ पर देखिए गुजिया को डाल दी हूँ। तो इसमें जितने आ सकते हैं उतने डालिएगा ताकि तेल का टेम्परेचर कम रहे और गुजिया हमारी अंदर तक बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो। तो कुछ देर बाद आप इसे इस तरह से पलट दीजिए। तो इसे आप चलाते ही रहिएगा। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा पककर तैयार हो जाएगी। तो गुजिया को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें एक अच्छा सा कलर ना हो जाए। तो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये देखिए हमारी गुजिया कितना बढ़िया से फ्राई हो गया है। तो इस तरह से मैंने लगातार चलाते हुए और इसे अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। तो इसमें हर तरफ देखिए एक जैसा ही कलर आया है। तो आप इसे चलाते रहेंगे तो इस तरह से ही ये बनकर तैयार होगा। तो जब इस तरह से कलर आ जाए तो फटाफट से आप तेल में से इसे निकाल लीजिए और किसी जाली वाली छन्नी में निकालिएगा ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल है वो सारा निकल जाए। तो अगर आप गुजिया को तेल में डाल रहे हो और तेल अधिक गर्म हो गया हो तो एक गुजिया डालें और इसके बाद आप गैस का फ्लेम कुछ देर के लिए बंद कर दें। तो यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, तभी ये दूसरा गुजिया डाल रही हूँ क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है। तो इसीलिए गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। और जैसे ही मैं सारी गुजिया इसमें डाल दूँगी तो फिर से मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसे भी पहले वालों की तरह धीमी आँच पर चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर आवाज़ सुनिए कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है इसकी। ये बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार हुई थी। तो दोस्तों आप भी एक बार मेरे इस तरीके से गुजिया को ज़रूर बनाइएगा। आपको ये गुजिया की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इस गुजिया को आप बनाने के बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे आप किसी डब्बे में भर और 15 से 20 दिन तक इसे आप आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इस होली आप भी इस गुजिया को बहुत ही ज़्यादा बनाइए और महीने भर एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। इसे बीच से तोड़ा तो ये पूरी ही गुजिया मेरी टूट गई है। तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी वाली गुजिया बनकर तैयार हुई थी। आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए आज की मेरी ये गुजिया रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।